पश्चिम बंगाल हिंसा पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल बम और बारूद के ढेर पर बैठा है। बीरभूम में मिले हैं 350 क्रूड बॉम्ब्स। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है और उसे सुलगाने का काम तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुद अपनी धमकियों से कर रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 2014 में भी और 2014 के पश्चात 2021 में भी विधानसभा के चुनाव से पहले अनेकों ऐसे धमकी, कभी बॉबी हाकिम करते थे तो कभी उनके पुराने सांसद रेप करने की धमकी देते थे। और बॉबी हाकिम ने तो पिछले चुनाव से पहले जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्हें भी बदले के विषय में कह रहे थे। हम निंदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में ले, ये भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है। दूसरा विषय जिसको लेकर आज हम सभी चिंतित हैं, जिसको लेकर आज पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं हतप्रभ है, वो अरविंद केजरीवाल जी का विषय है। कुछ दिनों से कश्मीर फाइल्स नामक जो मूवी है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने इसे देखा है और हिंदुस्तान में लोग आज स्तब्ध हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि 32 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का अन्याय हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, टैक्स फ्री करने को लेकर कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया, कुछ राज्यों ने टैक्स फ्री नहीं किया, यह राज्यों का विषय है। दिल्ली विधानसभा में टैक्स फ्री करना है या नहीं, इस विषय को लेकर जब चर्चा हो रही थी, टैक्स फ्री करना नहीं करना यह प्रेरोगेटिव दिल्ली विधानसभा और अरविंद केजरीवाल जी का है, किंतु जीनोसाइड के ऊपर उसका मजाक बनाना, ठहाका मार के पूरा विधानसभा हंस रहा हो और जिस प्रकार का एक चित्रण पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है, वी ऑल हैव बीन शेम्ड। हिंदुस्तान शर्मसार हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो रवैया था, जो बर्ताव था, कश्मीर जीनोसाइड को लेकर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो प्रताड़ना हुई थी आज से 32 साल पूर्व, यह रवैया सही नहीं था। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सदस्य गए हैं। आप गिरिजा जी से और उनके परिवार से पूछिए, गिरिजा जी के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उनको आरी से काटा गया होगा। आप नीलकांत गंजू जी जो जस्टिस थे, उनके और उनके परिवार से पूछिए, अगर समय में पीछे जा सके तो इन लोगों के जहन पे क्या गुजरा होगा। What they must have felt when the genocide was in fact underway in Jammu and Kashmir. But despite all that, the way you laughed, the way you mocked the genocide is something which will never be forgotten. उसके ऐसी बात भी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की आपने कभी किसी मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया है। ये सांड की आंख से लेकर पीके मूवी और बैंग बैंग, इन सभी मूवी के लिए आपने खुद, यहाँ बहुत बड़ा फेरिस्ट चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसके लिए आपने खुद एडवर्टाइजमेंट किया है, पोस्टर चिपकाए हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने कितने मूवीज के लिए पोस्टर चिपकाए हैं और आज मजाक वो कश्मीरी हिंदुओं का बना रहे हैं। और जब वो घिर गए, जब पूरे हिंदुस्तान में एक वातावरण उनके खिलाफ बना, तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी जो अपने यू टर्न के लिए मशहूर हैं, यू टर्न लेके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, वो क्रेडिट भी ले रहे हैं और कह रहे थे कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो हैं, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स आए थे, उनको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी। ये जो गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठ कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, कश्मीरी हिंदुओं को रेगुलराइज किया, मगर जब कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें जो टाइमलाइन दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जून 6, 2010 को कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स वो दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच करते हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए अपने प्रोफेशन में। मई 18, 2015 सिंगल बेंच हाईकोर्ट की अपनी जजमेंट डिलीवर करती है और कहती है कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स थे, उनको रेगुलराइज कर दिया जाए अपने सर्विस में। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।